है कौन है, क्योंकि हलफ की तकरीब हो गई है। अभी हम लोग पहुंचे हैं, क्योंकि मैं लेट पहुंची हूँ, तो तकरीब और कोरम ख़त्म हो गया। जो लिस्ट है उस लिस्ट में मेरा नाम है, बाद में आप लिस्ट देख लें, उस पर नाम कटा हुआ है। काटने वाले कौन है मुझे नहीं पता है। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। मोमिन खुसूसी का ओहदा खत्म होते ही डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को खिलफत का सामना। पंजाब असम्बली आने पर अंदर ना जाने दिया। फिरदौस आशिक अवान हक्का बक्का रह गई। कहती हैं मेरा नाम लिस्ट में शामिल था, बाद में खारिज किया गया। हल्फ बर्दारी हो चुकी थी, शायद इसलिए अंदर नहीं जाने दिया गया। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब असम्बली में फिर कोरम पूरा करने में नाकाम। नौमुंतखब एहसन सलीम बरियार के हल्फ उठाने के बाद अपोजिशन ने कोरम की निशानदही कर दी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने इजलास जुम्मे की सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दिया। चेयरमैन नेपरा ने खतरे की घंटी बजाती। नेपरा में बिजली के स्लैब तब्दील होने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि पहले मरहले में ये स्लैब लेकर आए हैं, दूसरे मरहले में टैरिफ लेकर आएंगे। लोगों की चीखें दूसरे फेस में निकलेंगी, इनको जोर का झटका लगेगा। मेंबर सिंध नेपरा ने पूछा, एक सारिफ का बिल दूसरा सारिफ कब तक बर्दाश्त करता रहेगा। पावर डिवीजन के हुकाम ने कहा सब्सिडीज और क्रॉस सब्सिडीज को मरहलावार कम करेंगे कि इलेक्ट्रिक का स्ट्रक्चर भी तब्दील होगा। चेयरमैन नेपरा ने कहा जरूरी नहीं, अगर नए स्लैब की मंजूरी दे दी तो टैरिफ स्ट्रक्चर भी मंजूर कर लें। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का ट्वीट। फारूक हबीब कहते हैं वज़ीर आज़म सकिया में मेवाकी जंगल का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म को स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बारे ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला की मुलाकातें होंगी। उस्मान बुज़दार सूबे के इंतजामी और सियासी उमूर पर ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। वज़ीर आज़म कल कराची जाएंगे। वफाकी काबीना का कल होने वाला हफ्तावार इजलास मुलतवी। कराची में कोरोना पाबंदियां नर्म, दुकानें और बाजार खुल गए। तमाम छोटे बड़े तजारती मराकज़ और बाजारों में काम जारी। दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त। जुम्मा और इतवार को छुट्टी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आयद पाबंदी खत्म होने से ट्रैफिक भी रवा दवा। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी बरकरार। खुले मकामात पर शादी की तकरीबात रात 10 बजे तक होंगी। मज़ारात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। सिंध भर में तालीमी इदारे 19 अगस्त तक बंद रहेंगे। 10 अगस्त से बोर्ड के बाकी इम्तिहानात का आगाज़ होगा। नया शेड्यूल भी जारी। इंटर के मुलतवी इम्तिहानात 6 मुहर्रमुल हराम तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद के लिए पाबंदियों का तरमीम शुदा नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी हेल्थ के मुताबिक नोटिफिकेशन आज से 31 अगस्त तक नाफिजुल अमल होगा। हर किस्म की इंडोर तकरीबात पर पाबंदी। शादी की तकरीबात सिर्फ आउटडोर हो सकेंगी। सिर्फ 300 अफराद शरीक हो सकेंगे। आउटडोर तकरीबात रात 10 बजे तक जारी रखने की इजाज़त होगी। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। मौलिक वबा मजीद 53 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 4040 नए केसेस सामने आ गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 7.54% रही। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर कोरोना में मुब्तला हो गए। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस को मास्क ना पहनने वालों को जुर्माना करने की हिदायत जारी। NCOC की आवाम से वैक्सीनेशन कराने की अपील। कहा सोशल मीडिया पर वैक्सीन के हवाले से गुमराहकुन मालूमात फैलाई जा रही हैं। नून लीग हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज करने पर तुल गई। PDM का सरबराही इजलास। नून लीग ने सिफारिशात की तैयारी शुरू कर दी। 11 अगस्त को होने वाले इजलास में नून लीग हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी लाने की तजवीज़ पेश करेगी। दीगर जमातों को भी भरपूर किरदार अदा करने का कहा जाएगा। पार्टी जराए के मुताबिक अवामी सतह पर हुकूमत की नाकाम माशी पॉलिसियों को सामने लाने, महंगाई और माशी आदादोशुमार को इशू बनाने की तजवीज़ दी गई।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतखाबात में शफाफियत का बेहतरीन जरिया। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक राय हो गया तो आइंदा इंतखाबात EVM पर करा सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, इंतखाबात में शफाफियत के हवाले से मैकेनिज़्म तैयार करना होगा। टेक्नोलॉजी के हवाले से तमाम काम मुकम्मल है। EVM के इस्तेमाल से इंतखाबी नताइज फौरी दस्तयाब होंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल के साथ पेपर ट्रेल भी दस्तयाब होगी। बड़ा मंसूबा, बड़ा इजलास। दासू डैम की तामीर के काम का जायजा लेने के लिए इजलास आज होगा। चीनी सफीर वफ्द के साथ शरीक होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी शुरका को ब्रीफिंग देंगे। इजलास में दासू डैम पर अफसोसनाक वाक़े पर भी गौर होगा। वज़ारत दाखिला के हुकाम चीनी वफ्द को तफसीली ब्रीफिंग देंगे। डॉलर की फिर बुलंद परवाज। इंटर बैंक में 65 पैसे इजाफे से $1 164.10 का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 47,500 की नफसियाती हद अबूर कर गया। मानसून बादलों की इनिंग्स जारी। लाहौर मुरीद के और गिरदोनवाह में तेज बारिश। हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। तुलबा और इम्तिहानी सेंटर के दरमियान नाला हाइल। सोहावा में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। बरसाती नाला बिफरने से दर्जनों तुलबा इम्तिहान देने से महरूम। इम्तिहानी मरकज़ नदी के पार होने की वजह से मैट्रिक के तुलबा पेपर देने ना पहुँच सके। तुलबा ने इम्तिहानी सेंटर पहुँचने के लिए जान खतरे में डाल दी। ज़ेरे तामीर पुल पर लकड़ियाँ रख कर दूसरे किनारे पहुँचने की कोशिश करते रहे लेकिन नाकाम रहे। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज क्वेटा में होगा। सदारत कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। सूबाई और ज़िले रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास अपने अपने हेडक्वार्टर्स पर होंगे। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज शाम को मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आने के वाज़े इम्कानात हैं। किसी भी गिरोह को अक़लियतों के हकूक़ ग़स्ब नहीं करने देंगे। सानिहा रहीम यार खान में मुलव्विस मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा दी जाए। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूस हाफ़िज़ ताहिर अशरफ़ी का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अवाम अफवाहों पर तवज्जो ना दें। दुश्मन चाहता है कि मुल्क में इंतशार पैदा हो। इंतशार फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हाफ़िज़ ताहिर अशरफ़ी का आइंदा जुम्मा यौम वहदत के तौर पर मनाने का ऐलान। ने फ़ोन भी किए हैं। सो हम चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय से बुलंद है। CPEC में किसी रुकावट को किसी कीमत पर कबूल नहीं किया जाएगा और CPEC के लिए सारी कौम जो है वो यक ज़बान है। जिस तरह सारी कौम कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के साथ खड़ी है, इसी तरह वो पाकिस्तान की सारी कौम जो है वो इंतशार और खलफशार फैलाने की नाकाम कोशिश करना चाहते हैं, वो मुंह के बल गिरेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। दासू डैम का आपको बताएंगे वज़ीर ख़ारजा साहब। इन्वेस्टिगेशन इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास है और हमारे इदारों ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं, लेकिन इसका ऐलान जो है वज़ीर ख़ारजा करें। अफ़गान सफ़ीर की बेटी का मसला भी जो है वो फ़ॉरेन ऑफिस ने उनसे जो अफ़गान वफ़द आया था वो 8 तारीख को वापस चला गया और अफ़गान वफ़द जो गया है हमने पूरी फुटेज और पूरा जो कुछ हमारे पास उनसे जो अफ़गान वफ़द आया था वो 8 तारीख को वापस चला गया और अफ़गान वफ़द जो गया है हमने पूरी फुटेज और पूरा जो कुछ हमारे पास रिकॉर्ड था हमने उनके हवाले किया थ्रू फ़ॉरेन ऑफिस। ये दोनों सवाल आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है
तो वो बेहतर आपको जवाब देंगे। और हमने भी उनसे मुतालबा किया कि हिकमत को और एम्बेसडर साहब की बच्ची को और वो जर्मन फ़ोन जो हमें फ्रेंजिक के लिए चाहिए वो भी हमसे वो भी राब्ता करवाया जाए। जी देखें, नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो 16 फरवरी से मनसूख हो चुका हुआ है। उनके पास पासपोर्ट नहीं है, उनको मुल्क आना चाहिए। लीडर वही होता है जो मुल्क में जीता और मरता है। क्या इस मुल्क की बदनसीबी है कि इख्तदार में हो तो आप बड़के मारते हैं, इख्तदार से उतर जाएं तो आप मुल्क से भागना चाहते हैं। मुल्क की जेल भी सियासतदान के लिए, अगर उस पर जेल आ जाती है, उसको जेल आना जाना पड़ता है, तो क़यामत नहीं आ जाती। हम कलाशनकोव जैसे मामूली केसों में और आवारा केसों में और झूठे केसों में 7-7 साल कैद हुए, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम मुल्क, उनके पास 2 ही ऑप्शन है। नंबर 1 वो अपनी अपील कर लें, नंबर 2 कि वो साइलम ले वहाँ, जो कि शायद वो ना लें, वो समझते हैं कि बेहतरी के हालात हैं। और एक साहब ने बयान दिया अगर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया तो क़यामत आ जाएगी। इस मुल्क में भुट्टो फांसी लग गया तो कोई चिड़िया नहीं फड़की थी। उससे बड़े लीडर तो नहीं है आपके यहाँ, आप क़यामत बर्पा कर देंगे। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। और नवाज शरीफ का पासपोर्ट 16 फरवरी को मनसूख हो चुका है और शहबाज शरीफ साहब ने ECL से निकालने के लिए दरख्वास्त नहीं दी और वो वक्त भी गुजर गया। सो उनका केस ये भी ख़त्म हो गया ECL पर बार जाना। जी सर। अभी मैंने कहा, आप हमेशा, मेरा भाई ऐसे सवाल करता है जिसका बड़े हसास होते हैं। दोनों सवाल मैंने आपको बताया, दासू पे भी और अफगानिस्तान पे भी वज़ीर ख़ारजा और वज़ारत ख़ारजा आपको बताएगी। बाकी जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है उसके पीछे इस दहशत गर्दी है, उसके पीछे NDS है, उसके पीछे रॉ है, उसके पीछे इसराइल है। मीडिया में भी उन्होंने हमें जो है निशाना बनाया हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में निकलेंगे इससे। लास्ट 3 क्वेश्चन। देखें, बाग बॉर्डर फेंसिंग तकरीबन 90-96% या 92-94% मुकम्मल है। उन्होंने चमन बॉर्डर बंद किया है, जिससे कि आमदोरफ्त में जो ट्रांसपोर्ट है, ये फसलों का वक्त है और फ्रूट का वक्त है, वो उनके जो शैडो गवर्नर हैं उन्होंने उस तरफ से गेट बंद किया है। इस तरफ से पहले ही बंद है, लेकिन चमन के बॉर्डर की वजह से बहुत सारा नकलो हमल का जो काम है वो भी रुका पड़ा। लास्ट 2 क्वेश्चन। मिनिस्ट्री को असला लाइसेंस के इजरा की इजाज़त मिल गई है, लेकिन उसके चंद ज़वाबित भी हैं, वो भी लोग पढ़ लें। और एक वो दौर ख़त्म हो गया जब 1-1 लाख जो है इन्होंने लाइसेंस इशू किए। सो अब जो कैबिनेट ने हमें इजाज़त दी है कि मिनिस्टर प्रोहिबिटेड बोर कर सकता है और सेक्रेटरी जो है नॉन प्रोहिबिटेड बोर कर दे सकता है, उसकी सर्टन रिस्ट्रिक्शन है। लोग इसको समझने की कोशिश करें। वो टैक्स पेयर हो और जितनी है, अगर ज़रूरी हुआ तो वो हम प्रिंट करके भी अपनी ईमेल पे इंटीरियर। जी बेटे, टाइम पूरा। देखिए, बाज़ लोग जो है वो चौकियों से इन 280-300 लोगों से हमारी स्क्वाड 130 हमारे मोबाइल मोटर बाइक और 8-6 जो हैं कारें हैं, 14 और इजाफा कर रहे हैं। आपको पुलिस ही पुलिस नज़र आएगी। ये कहना इन केसेस में इजाफा हुआ है और उसकी वजह कई वजूहात हैं, और मैंने आज इस्लामाबाद के IG साहब को कहा कि इस पर नज़र करें कि ये केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका चौकियों से कोई तल्लक नहीं। लोगों से लूट मार करने वाला जो ख़त्म हुई है, नाके, चौकियाँ नहीं नाके, और उससे ज़्यादा हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे हैं। आज 190 कैमरे मैंने आमिर साहब को ये कहा है, CDA चेयरमैन को, कि फिल फॉर
उसकी पेमेंट के जो है, और 1122 भी इस्लामाबाद में शुरू करने लगे हैं। सैलाब आया पहली दफ़ा तो यहाँ 1122 ही नहीं थी। कल कोई हादसा हो जाए तो यहाँ रेस्क्यू एमरजेंसी का भी कोई 70 साल में जो थे वो भी थक के पता नहीं कहाँ खड़ी होंगी। सो 20 गाड़ियाँ 1122 अनकरीब जो है वो इमरान खान साहब उसका इफ्तिताह करेंगे, और पुलिस को भी मोस्ट मॉडर्नाइज कर रहे हैं। और CDA चेयरमैन से मैंने कहा है, आमिर साहब से, कि वो फिल फॉर 190 कैमरे और इस्लामाबाद में लगाए जाए। तो क्राइम रेट बढ़ रहा है रावलपिंडी इस्लामाबाद में। अब इसमें इसको कम होना चाहिए, और पुलिस को चाहिए कि ज़्यादा मुस्तैदी से, लोग बड़े कम हैं, पुलिस की नफरी बड़ी कम है। एक एक मदरसे में 12-12, 1400 तालबात हैं, और पुलिस की कुल नफरी 230 है, लेडीज़ की बात कर रहा हूँ। सो इस नफरी को बढ़ाने जा रहे हैं और हाई टेक पे लेके जा रहे हैं। जी आपका लास्ट टाइम हो गया जी। देखें, पीपल्स पार्टी का तर्ज सियासत बेहतर है या ये तो मेरा काम तो नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि इमरान खान का तर्ज सियासत बेहतर है, जिसके साथ हूँ और उसके साथ खड़ा हूँ। और जो इमरान खान के साथ सियासी लड़ाई लड़ेगा, मैं इमरान खान के साथ खड़ा होकर उसका मुकाबला करूँगा। बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब और आपको खबर दें कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। जी हां, मोमिन खसूसी का ओहदा खत्म होते ही डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को खिफ़त का सामना करना पड़ गया। जिस वक्त वो पंजाब असेंबली आना चाहती थी लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। फिरदौस आशिक अवान इस अमल पर हक्का बक्का रह गई। पंजाब असेंबली में अंदर ना जाने देने पर फिरदौस आशिक अवान हक्का बक्का रह गई। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ओहदा खत्म होते ही डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को खिफ़त का सामना। फिरदौस आशिक अवान पंजाब असेंबली के गेट पर रोके जाने पर हक्का बक्का रह गईं। पंजाब असेंबली के एक एहलकार ने वज़ीर आला पंजाब की साबिक मुआविन खसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान को बिल्डिंग में दाखिल होने से रोक दिया। फिरदौस आशिक अवान ने जवाब पेश किया कि हल्फ बर्दारी हो चुकी थी, शायद इसलिए मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। जो लिस्ट है उस लिस्ट में मेरा नाम है, बाद में आप लिस्ट देख लें, उस पर नाम कटा हुआ है। काटने वाले कौन है मुझे नहीं पता है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान एहसन सलीम बरियार की असेंबली रुकनियत के हल्फ की तकरीब में शिरकत के लिए आई थी। मियां असलम एक्सप्रेस